अगर ये चीज़ मुझे पहले पता होती ना तो मेरा चैनल कभी भी डीमोनेटाइज नहीं होता। सच बताऊँ, मेरा यूट्यूब चैनल एक वक्त पे बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था और फिर व्यूज़ नहीं आ रहे, तो फिर एक दिन मुझे ऐसी मेल आई कि मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी वो गलतियां शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपने चैनल पे की और जिससे मेरा चैनल डीमोनेटाइज हुआ और मेरे जो है व्यूज़ आना रुक गए, मेरा चैनल डेड हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग यूट्यूब चैनल को स्टार्ट कर रहे हैं या फिर उसको करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो लाजमी ये वीडियो देखें और एंड तक लाजमी देखिएगा। इसमें मैं आपको वो अपनी ही गलतियाँ बताने वाली हूँ जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो सबसे पहले तो मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी, जिसको मैं अपनी सबसे बड़ी गलती समझती हूँ, ये थी कि मैं रेगुलर नहीं थी और कभी वीडियो अपलोड की, कभी बिल्कुल ना की, और कई कई दिन गायब, कभी कई कई महीनों में गायब रहती थी और फिर मुझे जब याद आता फिर मैं चैनल पे वीडियो अपलोड कर देती थी। तो इस तरह अगर करें तो चैनल कभी भी आपका वायरल नहीं होता, ना कभी यूट्यूब उसको वायरल करता है, ना आपको उसका कोई फ़ायदा होता है। दूसरी जो होती है गलती हम लोग कर लेते हैं, वो ये करते हैं कि कभी रिसर्च नहीं की। मैंने कभी रिसर्च नहीं की थी, ठीक है ना। ना कभी कुछ मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखे, ना मैंने एसईओ समझा, बस जो दिल में आया, जो दिल किया वो मैंने अपलोड कर दिया। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती जो मैंने की है ना, मैंने दूसरों से सीखने के बजाय ना मैंने जो बाहर की होती है ना पिक्चर्स वगैरह, उनकी वीडियोस बना के ना अपलोड करना शुरू कर दी और यही मेरी सबसे बड़ी मुश्किल बन गई। मैंने थंबनेल और टाइटल पे भी ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से लोग मेरी वीडियो पे क्लिक ही नहीं करते थे और मेरे व्यूज़ डाउन हो गए और मेरी चैनल की रीच भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। और फिर इन सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें चल रही थी मेरे साथ और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे यूट्यूब की तरफ से ईमेल आई कि मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत परेशान हो गई। और लेकिन इसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि यूट्यूब पर कामयाबी के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट तरीके से काम करना भी ज़रूरी है, जो कि अब मैं नहीं कर पा रही थी। और मुझे लगा जैसे ना सारा कुछ ही ख़त्म हो गया जब मैंने ये मेल पढ़ी यूट्यूब की तरफ से। तो फिर जो है ना, वो मैंने सोचा कि इसमें जो मेरी गलतियाँ ना उनको मैं ठीक करूँगी। तो सबसे पहले जो मैंने अपनी गलतियों को ठीक करना शुरू किया ना, मैंने रेगुलर वीडियो अपलोड करना शुरू की। हर वीडियो से पहले ना अच्छी तरह रिसर्च की, अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना शुरू किया, थंबनेल और टाइटल पर ख़ास तवज्जो दी, अपनी ऑडियंस को समझना शुरू किया। मैंने सब्र किया और आहिस्ता आहिस्ता मेरे चैनल पर बेहतरी आना शुरू होगी और मैंने दोबारा मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल दोबारा मोनेटाइज हो गया। ये सफ़र आसान नहीं था लेकिन नामुमकिन भी नहीं था, क्योंकि जब आपका चैनल डीमोनेटाइज होता है तो उससे ये होता है कि आपकी जो वॉच टाइम होता है 1 साल के अंदर बस वही रह जाता है, बाकी आपका चैनल पे जो वॉच टाइम होता है कट हो जाता है। तो मेरा चैनल, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत डाउन उस पर जा रहे थे, व्यूज़ जा रहे थे, तो उस पर ज़रा भी वॉच टाइम नहीं था। जब मेरा चैनल डिमोनेटाइज हुआ तो मेरा सारा यूट्यूब का जो वॉच टाइम था वो सारा कट हो गया और मैं बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई, समझ लो। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने दोबारा से जब इसको मैंने किस तरह अपना वॉच टाइम पूरा किया वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि मेरा चैनल फिर मोनेटाइज हो गया दोबारा से। तो अगर आप भी ये गलती कर रही हैं ना, तो ये आपकी भी, ये चैनल आपकी ये गलती, आपकी इस गलती से आपका चैनल ख़त्म हो सकता है, आपका चैनल नीचे गिर सकता है और ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं। मेरे पास टाइम की शॉर्टेज होती थी, मतलब जिस तरह मैं बच्चों में घर में हम लोग लगे होते हैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते और मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती थी। तो फिर जब मैंने सोचा कि मैं रेगुलर हो जाऊँगी तो फिर मैंने बाहर से कंटेंट लेके वो अपलोड करना शुरू कर दिया। पिक्चर्स के जैसे पिंटरेस्ट होता है, वहाँ से पिक्चर्स डाउनलोड कर ली, उसके ऊपर म्यूज़िक लगा के उसके ऊपर कुछ भी करके उसको मैंने लगाना शुरू कर दिया। वो मेरी चलती रही है, वीडियो चलती रही है, लेकिन 3-4 माह वो वीडियो चलती रही है। उसके बाद मेरा चैनल दोबारा से डीमोनेटाइज हो गया और मुझे जो दोबारा से जो मेल आई है उसमें मुझे पता चला कि मेरा क्या फ़ॉल्ट था। उसमें ये मेरा फ़ॉल्ट था कि मैंने यूज़ कंटेंट जो था ना वो यूज़ किया था। अब मुझे उन्होंने अपील के लिए टाइम दिया कि अगर आपको लगता है कि आपका चैनल पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है तो अपील करें, नहीं तो फिर आप जो है वो अपना पूरा चैनल जो है ना उसके ऊपर जो ये वीडियो वगैरह है वो डिलीट करके दोबारा से रीअप्लाई करें। तो मैंने जब दोबारा से वो सारी वीडियो डिलीट की हैं जो मैंने डाली हुई थी, तो जाहिर सी बात है मेरा सारा जो यूट्यूब का वॉच टाइम था सारा कट हो गया और मेरे चैनल पे मुश्किल से 500 से 700 घंटे बचे थे, क्योंकि वही साल के अंदर जो मेरे आए थे वही बाकी वीडियो मैंने वही डाली हुई थी और मैंने वो सारी डिलीट की। उसके बाद
फिर वॉच टाइम मुझे कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगा। पिछले साल मेरा चैनल डीमोनेटाइज हुआ था, उसके बाद मैं डिसहार्ट हो गई, मैंने इसको चैनल को छोड़ दिया। 3-4 माह मैंने इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई अपलोडिंग नहीं की। उसके बाद जो है वो फिर मैंने जनवरी में दोबारा से मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी लाइव चलाना शुरू की, क्योंकि मैंने देखा था 1-2 वीडियो में कि लाइव से काफ़ी वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है। तो उससे जो है ना मैंने लाइव चलाना शुरू की, और उस लाइव में भी मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, ऐसी गलतियाँ की कि उससे भी जो है ना वो मेरी जो लाइव थी ना वो फ्रीज़ होगी। उस पर एक टाइम आया कि उस पर व्यूज़ आना बिल्कुल बंद हो गए। मैं पूरा दिन लगा के रखती थी लाइव, तो लेकिन 1-2 से ज़्यादा लोगों के पास मेरी वीडियो नहीं जाती थी, ना ही मेरा कोई वॉच टाइम बन रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने वो जब मेरी लाइव फ्रीज़ हो गई, मैंने फिर से छोड़ दिया और मैं बिल्कुल बैठ गई। और उसके बाद फिर मैंने किस तरीके से अपना जो ये वॉच टाइम में कंप्लीट किया, ये भी आपको एक मैं फुल वीडियो बना के बताऊंगी। मेरी वो बहनें जो अपना चैनल बनाना चाह रही हैं, या वो अपनी यूट्यूब का वॉच टाइम पूरा करने के लिए परेशान है, तो उनको मैं ये आसान सी ट्रिक बताऊंगी। आप इस ट्रिक से अपने चैनल का वॉच टाइम बड़ी जल्दी कंप्लीट कर सकती हैं। ये मैंने खुद अपने चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट किया है, और मेरा चैनल दोबारा से अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज है। और ये 4-5 दिन पहले मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। और वो मैंने किस तरीके से लाइव से ही मैंने अपना जो है ना वो वॉच टाइम पूरा किया है, और किस तरीके से किया है वो भी मैं आप लोगों को लाजमी बताऊंगी। और जो गलतियां मैंने अपने चैनल पे की हैं, प्लीज़ आप वो मत करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।